हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज जो हम करने वाले हैं, आज इस लेसन में हम बहुत सारे करंट अफेयर्स देखने वाले हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स में आपके 10 मार्क्स बिल्कुल गारंटीड आप लिख लीजिए कि वो एग्ज़ाम में हम लोगों को वो क्वेश्चंस मिलने ही मिलने हैं। तो जल्दी से अपना करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ सबसे पहला करंट अफेयर है, दैट इज़ ऑल अबाउट द वीमेन एंड शिवांगी सिंह, जो कि पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने राफेल लड़ाकू विमान उड़ाया है। दैट इज़ सो एक्साइटिंग फॉर वीमेन एंड दैट इज़ सो एडवेंचरस। एंड यहाँ पर हम इनके बारे में अगर थोड़ी सी और बात कर दें तो ये बहुत जल्दी अपनी कन्वर्जन ट्रेनिंग को पूरा करने वाली हैं और ये 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली हैं। इन्होंने 2017 में भारतीय वायुसेना में कमीशन किया था और ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुकी हैं। तो ये वीमेन के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट लेडी कि उन्होंने हमें इतना प्राउड फील कराया। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बहुत जल्दी से। तो यहाँ पर एक और प्राउड मोमेंट हम लोगों के पास है, लेकिन ये प्राउड मोमेंट होने के साथ साथ हमारे एग्ज़ाम में हमको बहुत परेशान करने वाले हैं, तो आप इनको नोट भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें टॉप 100 में 2020 टाइम्स जो कि मैगज़ीन है, इसमें से इंडिया के 5 लोगों को चुना गया है और इसमें जो सबसे ख़ास चीज़ है वो 2 ऐसी ख़ास चीज़ है। एक तो इसमें जो हमारे पीएम हैं उनका नाम यहाँ पर एक बहुत ही एक प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में नामांकित किया गया है। नरेंद्र मोदी, रविंद्र गुप्ता, आयुष्मान खुराना, जो कि हमारे बहुत चॉकलेटी से बॉय हैं, मुझे लगता है हम लोगों को बिल्कुल याद रहने वाला है इनका नाम तो। और अगर हम बोलें तो सुंदर पिचाई एंड बिल्किस अगर हम बात करें इसमें कौन सा ऐसा रिकॉर्ड है जो हम लोगों को फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए मिल सकता है, तो मैं आपको बता दूं, आयुष्मान खुराना इंडिया के सबसे कम उम्र के ऐसे व्यक्ति यहाँ पर चुने गए हैं जो कि भारत के हैं और भारतीय में सबसे कम उम्र यहाँ पर आयुष्मान खुराना की है जो इस मैगज़ीन के लिए चयनित हुए हैं। और अगर हम बात करें बिल्किस की, तो दिल्ली के शाहीन बाग में जो शांतिपूर्ण तरीके से नागरिक संशोधन अधिनियम का विरोध हो रहा है, उसमें बिल्किस 82 ईयर्स ओल्ड लेडी हैं और ये वहाँ पर उस विरोध में बैठी हैं। तो यहाँ पर इनको एक प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में नामांकित किया गया है। ये हम भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बहुत जल्दी से बढ़ लेते हैं। मोहम्मद हुसैन रोबल बने सोमालिया के नए प्रधानमंत्री। तो सोमालिया देश के वर्तमान अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद ने हुसैन रोबल को सोमालिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। अगर हम इनकी बात करें तो रोबल 215 सांसदों के सहमत मतदान में सोमालिया देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। थोड़ी सी फर्दर इन्फॉर्मेशन अगर मैं सोमालिया के बारे में आपको दूं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ ऑल अबाउट सोमालिया की जो करेंसी का नाम है वो मोकादिशु है। दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट। अगर आप करेंसी से रिलेटेड जीके ट्रिक्स को जानना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरी एक और वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। दैट इज़ रियली सिंपल जीके ट्रिक्स एंड you must watch I think so। फिर हम बात कर लेते हैं इसकी राजधानी की। जनरली राजधानी हम लोगों से पूछी जाती है, तो सोमालिया की राजधानी का नाम सोमाली शिलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और अचीवमेंट हम लोगों के साथ में जुड़ने वाला है, EESL। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर बताऊँ, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के जो नए प्रबंध निदेशक हैं उनका नाम अगर मैं आपको बताऊं तो उसके लिए रजत सूद को नियुक्त किया गया है। और इसके बारे में जो हमारी ये मंत्रालय है, इसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ी सी और डिटेल दूं तो इसका जो मेन मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो राजीव शर्मा जी हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं दोस्तों जो कि हम लोगों को पूछे जाने हैं। और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पर मुझे देख रहे हैं जिन्होंने इस चीज़ के लिए बहुत रिक्वेस्ट किया था, तो थोड़ा सा मैंने ट्राई किया है
तो नेक्स्ट की तरफ अभी हम आ गए हैं और वो है मोक्ष कलश। कोविड-19 चल रहा है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, हमारी जीवन शैली में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुके हैं। तो राजस्थान ने एक ऐसा ही नया कदम उठाया है जहां पर एक कलश योजना 2020 को मंजूरी मिल गई है। अगर मैं बात करूं वहां के मुख्यमंत्री की, तो वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं जिन्होंने इसको मंजूरी दी है। और इसका जो उद्देश्य है इस कलश योजना को चलाने का, इसका उद्देश्य है कि हम हरिद्वार में जो गंगा माता है हमारी, वहाँ पर अपने परिजनों की जो अंतिम कलश होता है उसमें उनकी अस्थियाँ होती हैं, फूल होते हैं, उनको विसर्जित करने के लिए यहाँ पर अलाउ किया गया है। और इसमें सिर्फ 2 लोगों की मुफ्त बस यात्रा की अनुमति दी गई है। हम यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस टाइम जो सोनू सूद हैं वो पूरे मीडिया में छाए हुए हैं। आप कोई भी सोशल मीडिया उठा लीजिए तो हमारे एग्ज़ाम्स इसमें पीछे कैसे रहने वाले हैं, वो भी पीछे नहीं रहेंगे। तो हमारे एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बार रिपीट होते हैं ब्रांड एम्बेसडर को लेकर। तो यहाँ पर सोनू सूद के बारे में हम भी उन्हें नहीं छोड़ने वाले हैं और उनको हम ज़रूर यहाँ देखने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एसर इंडिया ये हमारी कंप्यूटर ब्रांड है और जिन्होंने सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। थोड़ा सा एसर इंडिया के बारे में फर्दर डिटेल भी मैंने यहाँ ऐड की है कि उसके जो निर्देशक हैं वो हरीश कोहली जी हैं और इसका जो मुख्यालय है वो कर्नाटक में स्थित है। अक्सर हमसे ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। तो हमारे बहुत बड़े दिल वाले एक्टर अगर मैं कहूँ, अब हमारे जो एक टेक्नोलॉजी है उसमें अपना कमाल दिखाने वाले हैं और बहुत ही प्रभावशाली लोगों में इनको भी मतलब भारतीयों में बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रभावशाली काम किए हैं कोविड-19 के दौरान और सभी लोग इनको बहुत पसंद करने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये हमारे लिटरेचर से है, तो सीधा लिटरेचर की तरफ लैंड हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें तो इनका नाम मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा है लेने में, लेकिन मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। अगर थोड़ा सा भी मेरा टंग स्लिप हो जाए तो प्लीज़ आई एम रियली सॉरी फॉर दैट इज़ कवि अथितम अच्युतन। सॉरी, मैं इनका नाम पूरा सही से नहीं ले पा रही हूँ। तो अगर मैं बात करूँ, मैं इनका सिर्फ लास्ट नेम को यूज़ करूँगी। नामबोथिरी सर ने 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जीत लिया है और ये अब सम्मानित किए जाएंगे। और ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम्स में ना आए ये हो ही नहीं सकता। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार को अगर मैं बताऊं तो इसकी जो धनराशि होती है वो 11 लाख रुपए होती है और इसमें एक सरस्वती माता की कांस्य मूर्ति को भी दिया जाता है। तो इसको जो चयनित हुए हैं 2019 की लिस्ट जो हमारे सामने आई है उसमें नामबोथरी सर को भी चयनित किया गया है और इनका नाम प्रमाणित हो चुका है। तो ये पुरस्कार इन्हीं को जाने वाला है। थोड़ा सा और फर्दर इन्फॉर्मेशन अगर मैं इनके बारे में दूं तो इन्हें 2017 में देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान इट मीन्स पद्मश्री मिल चुका है। ये उसमें भी अपना नाम कमा चुके हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इनके और अचीवमेंट्स हैं साहित्य अकादमी अवार्ड, मातृभूमि पुरस्कार, कवि सम्मान से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो एक बहुत बड़ी जानी मानी हस्ती हैं। बट द नेम इज दैट इज quite, I think that is so difficult for me and I'm really terrible in Hindi sometime. So next की तरफ बढ़ते हैं, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। देखिए दोस्तों, आप पर्यावरण दिवस पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि पर्यावरण दिवस अलग चीज़ है, वो 5 जून को बनाया जाता है। और यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट द पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। इट मीन्स जो हमारा इकोसिस्टम है उसका भी हेल्थ है और उसको हमें कैसे हेल्दी रखना है।
जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, इको फ्रेंडली कहते हैं कि पेड़ लगाने चाहिए। तो हमें अपने पर्यावरण को भी स्वस्थ रखने के लिए जो हमारे डेज़ हैं, आई लिटरली फील दैट कि बहुत ज़्यादा हम लोगों को दैट इज़ लाइक अबाउट टॉर्चर। कौन सा दिन कौन से डेट में आता है, तो दैट इज़ इट्स वेरी हार्ड टू लर्न ऑल दोज, लेकिन ये हमें याद करने पड़ते हैं। तो अगर मैं कहूँ तो कोई ना कोई से दिन ज़रूर हम लोगों को एक जो दिवस है वो मिल जाता है। महीने में 2-3 बार तो मिल ही जाते हैं कोई ना कोई दिवस। लेकिन यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है जो रिसेंटली जाते हैं, ये एग्जामिनर की ट्रिक्स होती हैं जो रिसेंटली हमारे पहुँच चुके, मतलब बीते होते हैं। जैसे अभी ये सितंबर में मनाया जा रहा है और अक्टूबर या नवंबर आप ले लीजिए, दिसंबर में जैसे हम कोई एग्ज़ाम फेस करने जा रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन आपको मिलेगा और आपको गारंटेड मैं लिख कर देती हूँ, ये क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में ज़रूर मिलने वाला है और हमें बहुत परेशान करने वाला है। लेकिन ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा, मुझे पता है। तो बात कर लेते हैं 26 सितंबर की। तो 2020 को ये विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। इस स्वास्थ्य दिवस को मनाने का जो इनका मेन, हमारा लोगों का मेन पर्पस है वो ये है कि हमारे जो इससे रिलेटेड हैं, जो पर्यावरण के स्वास्थ्य से रिलेटेड हमने काम किए हैं, उनको हाईलाइट करना है। और इस बार इस 2020 की जो मेन थीम हमारी रही है, क्योंकि ये 26 सितंबर जा चुका है, तो इसकी ये जो मेन थीम है वो है इन्वायरमेंटल हेल्थ, अ की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज पेंडेमिक प्रिवेंशन, इसकी थीम रखा गया है। और 2011 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ IFEH ने 26 सितंबर को पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया था। अगर इसमें किसी भी करंट अफेयर से रिलेटेड आपको कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी कमेंट के ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्टेड वीडियो हो, आई रियली प्रॉमिस टू यू कि उस पर भी मैं वीडियो ज़रूर। यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, दैट इज़ अबाउट द शशांक निमंकर। अगर हम इनकी बात करें तो अगर मैं इनकी बात करूँ, आई एम रियली गोना फैन ऑफ दिस मैन, क्योंकि मैंने जब इनके बारे में पढ़ा, he really did a fantabulous job, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा काम करके दिखाया है जो कि इंडिया के लिए ही नहीं, ऑल ओवर द, अभी हमने यहाँ पर बात की विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस की, तो यहाँ पर ये उसी से रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा हम लोगों को मदद कर सकता है। अगर हम इंडस्ट्रियल कचरे के बारे में बात करें, इंडस्ट्रियल कचरा जैसे कि आपने देखा होगा, जो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंडस्ट्रीज से निकलती हैं, वहाँ का बचा हुआ सामान, तो उससे इन्होंने बहुत ही खूबसूरत चीज़ों को बनाया है। और ये शशांक की अगर हम बात करें तो दिल्ली से करीब 90 किलोमीटर दूर ये उत्तर प्रदेश के यूपी का नाम इन्होंने रोशन किया है। ये छोटे से जिले खुर्जे में अर्थ तत्व इन्होंने नाम दिया है अपने आविष्कार को। इसके तहत इन्होंने खराब वस्तुओं से चीनी मिट्टी के बर्तन की सजावटी वस्तुएं और बिजली उत्पन्न करने वाले उपकरणों का निर्माण किया है। इट मीन्स जो भी आपका इंडस्ट्रियल कचरा बच जाता है, इंडस्ट्रीज़ को बहुत फ़ायदा होने वाला है इनके इस एक्सपेरिमेंट से, कि उन्हें एक तो अपनी इंडस्ट्री से कमाने को मिल जाएगा और उससे जो ख़राब चीज़ निकलेगी उससे वो बिजली तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम बात करें शशांक की, तो इन्होंने 2017 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद में ये आए थे और तब इन्हें महसूस हुआ कि इस कचरे को रिसाइकिल करके किस तरह से उपयोग में लाया जा सकता है, और इन्होंने इस कचरे को एक बहुत ही खूबसूरत दिशा दी हुई है। आप अगर इनके बारे में और डिटेल्स जानना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। आई विल मेक अनदर वीडियो अबाउट हिम, ही इज़ रियली इम्प्रेसिव पर्सन। नेक्स्ट हम चलते हैं विश्व पर्यटन दिवस, जो कि हमारा टूरिज़्म के ऊपर बेस्ड है। तो ये भी हमारा, अभी हमने 26 तारीख की बात की थी विश्व का जो हमारा इन्वायरमेंटल का स्वास्थ्य, पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के बारे में, और अब भी एक और दिवस हमारे सामने है। तो ये 27 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी जो मेन थीम है दैट इज़ टूरिज़्म एंड रूरल डेवलपमेंट रखी गई है। और इसका मुख्य उद्देश्य भी रूरल डेवलपमेंट, इट मीन्स और ज़्यादा इनको टूरिज़्म को बढ़ावा देना है। 1970 में अगर हम बात करें तो 27 सितंबर को पहली बार संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन
इट मीन्स UNWTO ने कानून के अंतर्गत इस डे को बनाने की उन्होंने डिक्लेरेशन की थी, घोषणा की थी। तो नेक्स्ट और लास्ट जो हम यहाँ लेने वाले हैं वो भी बहुत ही, ये फ़ोटो देखकर आपको लग रहा होगा जैसे कि हम किसी फॉरेन कंट्री में पहुंच गए हैं, लेकिन आप बिल्कुल गलत हैं। वी आर इन इंडिया एंड दैट इज़ इंडिया इज़ डेवलपिंग डे बाय डे। तो यहाँ पर हम तेलंगाना की बात करते हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट चेरू नदी की बात हम करने वाले हैं। यहाँ पर एक ब्रिज बनाया गया है जिसका उद्घाटन बहुत जल्दी होने वाला है और ब्रिज का नाम है केबल स्टे ब्रिज। इसका उद्घाटन होने वाला है और इस पुल की जो कुल लंबाई है वो 126 मीटर है, चौड़ाई 25.8 मीटर है और इसके दोनों छोर पर एक अप्रोच है। अगर इस पुल के निर्माण की हम बात करें तो इसमें एक बहुत ही बड़ी लागत आई है, 334 करोड़ रुपीज़ जो इसमें आए हैं वो उसमें लागत लगी हुई है। और अगर हम इसी के साथ अगर हम बताएं तो जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में जुबली हिल्स को जोड़ने के लिए 4 लेन के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर का भी उद्घाटन कर दिया है। तो ये लास्ट थी लेकिन किसी से कम नहीं थी। बहुत जल्दी इस ब्रिज का नाम हमारे क्वेश्चंस को लेकर हमें बहुत परेशान करने वाला है, लेकिन अब परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। आई विल मेक डेली वीडियोस ऑन द करंट अफेयर्स। अगर आपको किसी भी डे का, किसी भी डेट का करंट अफेयर जानना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। आई विल मेक अनदर वीडियो एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू गाइज इंटरेक्ट विद यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई रियली लव टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियो एंड प्लीज़ comment, like and subscribe. Bye.